जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से शानदार सॉल्यूशन इन प्रश्नों का हम लोग करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बिहार पुलिस या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों में से ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। खुशी अपना फोन 15,300 रुपये में बेचती हैं, उसे 20% का लाभ होता है। फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि 20% लाभ लेकर बेचती हैं। 100% में अगर किसी सामान को खरीदा और 20% लाभ लिया तो 120% क्या बनेगा, इसका विक्रय मूल्य बनेगा, यानी सेलिंग प्राइस। और इस सेलिंग प्राइस का मान 120% का वैल्यू क्वेश्चन में बताया 153,000। अब क्या करेंगे, हम 1% का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 153,000 में 120 का भाग देंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इसका क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य बताने के लिए जो 1% का वैल्यू आया 153,000 बटे 120, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे जिससे हमारे पास 100% का वैल्यू आ जाएगा और इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 3 चुक 12 होता है और 3 से 3 पंज 15 और 3 एकम 3 0 0 और 4 से यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है और 2 पंज 10 और यहाँ पर 2 से हम काटेंगे पुनः, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंज 10 और 1 बचा, फिर से 2 पंज 10 और 0। अब यहाँ 2550 का गुणा 5 से करेंगे तो 0 पचाम 25 के 5 कैरी 2 होगा, पचाम 25 और 2 27 के साथ कैरी कितना आएगा, 2 आएगा और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा 12,750 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 सरलीकरण का वी बोर्ड मास रूल का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे सरल करने के लिए सबसे पहले वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग वेल कूलम यानी रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो रेखा कोष्टक के अंदर कितना लिखा है, 9 - 3 लिखा है और जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब इसके बाद बारी आती है छोटे ब्रैकेट की। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 15 माइनस रेखा ब्रैकेट के अंदर कितना आया, 6। 9 में से 15 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा। अब छोटे ब्रैकेट के बाद में बारी आती है मझले ब्रैकेट की। तो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा है 20 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन आया 9, तो 20 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। अब मझला ब्रैकेट सोल्व होने के बाद बारी आती है बड़े ब्रैकेट की। तो बड़े ब्रैकेट में लिखा है 10, फिर माइनस और कितना निकल कर आया हमारे पास 11। अब 10 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब बड़े ब्रैकेट में -1 आया, अब क्या लिखा है 9 माइनस और बड़े ब्रैकेट में -1 आया, तो ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार 9 + 1 बनेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो 10 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति मीटर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। तो आपको इसे सोल्व करने के लिए इसका आयतन निकालना पड़ेगा और घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई को गहराई भी कहते हैं। तो इसका आयतन हमारे पास कितना निकलेगा, तो 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है और 25 रुपये प्रति मीटर की दर से
1 मीटर का 25 रुपया लगता है, तो ये जितना भी इसका क्या होगा यहाँ पर आयतन होगा उतना पैसा यहाँ पर लगेगा, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो आप इसे सोल्व कर लो। 25 का गुणा 6 से करेंगे, 25 छंग 150 और यहाँ पर 150 और गुणा में कितना 8 गुणा 3 और करेंगे तो 15 आठी 120 यानी कि 1200 आएगा और 1200 में 3 का गुणा करेंगे 12 3600, 3600 रुपये टोटल खर्चा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 हैं। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिख दिया गया है, तब अंकों का सही औसत कितना होगा? तो जब कभी आपको औसत दिया हो और आंकड़ों की संख्या दी है तो हम योग निकालेंगे और योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों औसत गुणा संख्या। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले योग निकालेंगे। तो 50 विद्यार्थी तो संख्या है और जिनका औसत 75 है, तो 50 का गुणा 75 से करेंगे 0, 50 25 कैरी 2 होगा, 5 7 35 और 2 37, यानी 50 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना बनेगा 3750 बनेगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि एक डेटा 86 था और लिख कितना दिया 36। तो आप क्या करो, सही औसत लाने के लिए इस योग को सुधारते हैं। तो 86 जोड़ना था लेकिन जोड़ा कितना 36, तो आप 86 में से 36 को जोड़ो, कितने की त्रुटि हुई हमारे पास निकल जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, मतलब 50 नंबर की त्रुटि हुई। 50 नंबर योग में कम जुड़ा था, तो हम क्या करेंगे 3750 में 50 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सही योग निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल 3800 हमारे पास सही योग आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि सही औसत बताओ, तो सही औसत लाने के लिए जो आंकड़ों का योग आया 3800 सही, इसमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगाएंगे यानी 50 का फिर से भाग लगाएंगे तो सही औसत आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 3 बचा और 5 6 30, यानी सही औसत 76 होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक आयत का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में और इसकी लंबाई भी क्वेश्चन में बताइए, इसका परिमाप बताना है। तो प्यारे साथियों आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई तो हमें दी है लेकिन चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह हमें पुट करना होगा 453.6 और बराबर लंबाई क्वेश्चन में बताइए 27 गुणा चौड़ाई की जगह हम लोग चौड़ाई का वैल्यू लाएंगे। तो चौड़ाई बराबर यहाँ पर 27 गुणे का इधर जाएगा तो 453.6 में 27 का क्या लग जाएगा भाग, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसे हम काटेंगे यहाँ पर 9 से, 9 3 27, 9 से ऊपर काटेंगे 9 5 45 जीरो और 9 चुक 36, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 8 24, बटे में एक जीरो है तो चौड़ाई जो इसकी आएगी 16.8, इसकी क्या निकल के आ जाएगी, चौड़ाई निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन में लंबाई हमें दी है तो हम इसका क्या निकाल देंगे, परिमाप। तो प्यारे साथियों परिमाप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। 2 कोष्टक में लंबाई हमें दी है क्वेश्चन में कितनी 27 मीटर और प्लस चौड़ाई की जगह हमें लिखना होगा 16.8 मीटर। इनको जोड़ेंगे कोष्टक में तो हमारे पास 0.8 तो बनेगा ही, 6 में 7 जोड़ा 13 कैरी 1, 2 में 1 जोड़ा 3 और 1 हासिल का 4 और गुणा कितना करेंगे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 16 कैरी 1 आएगा, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 चुक कितना हो जाएगा 8, यानी 87.6 मीटर क्या आ जाएगा, इस आयत का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक सब्जी विक्रेता 50 गाजर 36 रुपए में खरीदता है और 36 गाजर 50 रुपए में बेचता है। प्यारे साथियों उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका आप समझो, जब कभी वस्तु रुपए दिए हो तो आपको इसको कैसे जमाना है, रुपए जमाओ फिर लिखो वस्तु को और फिर से क्या करना है रुपए लिखना है,
फिर लिखना है वस्तु को, और ध्यान रहे पहले रुपए फिर वस्तु। क्या करोगे, रुपए कितने रुपए दिए शुरू में 36 रुपए, कितनी वस्तु खरीदता है 50 गाजर खरीदता है, फिर रुपए कितना दिया 50 रुपए में, कितनी गाजर खरीदी 36 गाजर खरीदी। ये अंदर अंदर वालों का गुणा कर लो और बाहर बाहर वालों का भी गुणा कर लो। तो यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 2500 बनेगा, और 36 का गुणा 36 से करेंगे तो 1296 बनेगा। अब लाभ कितना हुआ ये निकालने के लिए क्या करो, 2500 में से 1296 को घटा लो, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बनेगा 1204 बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ हुआ इसको तो बटे के ऊपर लिखेंगे, और बटे में हमेशा नीचे वाला मान लिखोगे 1296, और गुणा में 100 करने से ये लाभ प्रतिशत निकलकर हमारे पास आ जाएगा। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे पूरा पूरा तो लाभ प्रतिशत 92.90% का लाभ आपके पास निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर करनी के अंदर 110 माइनस करनी के अंदर 110 माइनस करनी के अंदर 110, जब कभी अनंत तक, आगे डैश डैश लगा मतलब वैल्यू अनंत तक गई है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो वैल्यू करनी के अंदर बार बार रिपीट हो रही है इसके 2 फैक्टर करो, और 2 ऐसे फैक्टर करो कि जिनका अंतर 1 आए, जिनका अंतर 1 आए। जैसे मैं इसके फैक्टर करूंगा, 11 दाम 110 होता है, 11 गुणा 10, और 11 और 10 का यदि हम अंतर देखें तो कितना आया 1, ऐसा हमें फैक्टर कर लेना है। अब प्यारे साथियों याद रखना, ऋणात्मक अगर आपको वैल्यू दी है, जैसे कि ऋणात्मक दिया है यानी कि नेगेटिव माइनस माइनस का चिन्ह है, तो ऐसे में हमेशा आपका छोटा वाला आंसर बनेगा, और यदि प्लस होता तो हमेशा बड़ा वाला आंसर बनेगा। तो अभी फिलहाल में ये ऋणात्मक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसे हम कैसे करेंगे समझिएगा, ध्यानपूर्वक आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा, एग्जाम में पक्का आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस पहली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 2 प्लस 2 गुणा x और गुणा में 2, इससे क्या होगा 2 गुणा 2 4 होगा, 4 का गुणा x करेंगे 4x बनेगा, और प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां a का मान कितना है हमारे पास, a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल वर्ग, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल वर्ग मतलब x प्लस 2 की होल पावर 2, और इसका मतलब ये, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 2 और गुणा में x प्लस 2। तो ये तो सॉल्यूशन पहली इक्वेशन का आया। अब जो दूसरी इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस 12, इसका भी हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या करें अपन कॉमन ले लेते 3 को, तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 2 माइनस 4 हमारे पास अंदर बचेगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 अंदर बचता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की पावर 2 माइनस 4 हमारे पास आया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला और कंप्लीट हो जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और इस फॉर्मूले का मतलब होता है a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा में एक बार पॉजिटिव x प्लस 2 और एक बार लिख सकते हैं अपन x माइनस 2, बस ऐसा लिखो, और जो दोनों जगह कॉमन हो, जैसे x प्लस 2 पहली इक्वेशन में भी कॉमन है और x प्लस 2 दूसरी इक्वेशन में भी कॉमन है, इस प्रकार इसका जो महत्तम आएगा x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बताओ। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए
जिसमें x प्लस 1/x का मान कोई पर्टिकुलर दिया जाए और x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ये मान पूछे तो एक कंसेप्ट याद रखो, n क्यूब माइनस 3। आप लोगों को ये याद रखना है, यहाँ n का मान क्या मानोगे, जो मान अपने को शुरू में दिया है। जो भी x प्लस 1/x का मान दिया वो n का मान होगा, तो n बराबर यहाँ पर 7 होगा। तो इसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 करेंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 340 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, दो संख्याओं का रेशो 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर बताओ। तो प्रारंभ में जो रेशो दिया 2:3 इसको लिखा, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जा रहा है, दोनों में 4 जोड़ा जा रहा है, और नया रेशो जो दिया 7:10 इसे भी लिखा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर दोनों साइड 4 जोड़ा गया तो इनके बीच शुरू में अंतर कितना था, तो 3 में से 2 गया, 1 का अंतर था, और यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3 का अंतर था। तो ये अंतर पहले बराबर करो। इस अंतर को बराबर कैसे करते हैं, जो 2:3 दिखाई दे रहा है इसमें तो 3 का गुणा करो और 7:10 में 1 का गुणा करो तो अंतर बराबर हो जाएगा। 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 बनेगा और 3 तिया 9 बनेगा। जो नया रेशो दिया इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 7:10 बनेगा। यहाँ पर भी एक रेशो बढ़ा और यहाँ भी एक रेशो बढ़ा, और ये एक रेशो कितना जोड़ने पर बना, तो दोनों में 4 जोड़ने पर एक रेशो बढ़ा। प्रारंभ में संख्याओं के बीच अंतर लाना है। तो प्यारे साथियों जो नया रेशो बना इसमें प्रारंभ में रेशो में अंतर कितना है, 9 माइनस 6 यानी 3 रेशो का अंतर है, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4×3 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।